तो मेरे भाई बहन, जो भी इंटीग्रेशन के 5 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पूरी का पूरे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और ये वीडियो से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं। अरे होता ही नहीं है, एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। 4 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, चारों का चारों मैं इसमें बताऊंगा। और बोर्ड एग्जाम में डिट्टो सेम क्वेश्चन आएगा। तो मजे के साथ, पूरा प्रेम से कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस करके। तो आज जो 5 नंबर वाला आपका इंटीग्रेशन का टेंशन था, वो 5 नंबर वाला इंटीग्रेशन का टेंशन खत्म करो। 100% यही आएगा, यही आएगा तो यही आएगा। आ जाओ पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरा है tan के पावर 4x। सबसे पहले दिल में अंदर से आवाज आना चाहिए, गुरुजी आखिर ये बनेगा तो कौन कॉन्सेप्ट पे बनेगा? तो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये है ना कि बउआ रे, आज तक 4 पावर का हम कुछ किए ही नहीं है। क्लास 12th में आ गए हैं, लेकिन 4 पावर तक को मैं कुछ करना ही नहीं जानता हूं। तो 4 पावर का नहीं जानते हो, 2 पावर का जानते हो ना, तो पहले इसको पावर में तोड़ लो। तो मुझे पता है कि सर, हमें पता है कि क्लास 6 में पढ़े हैं, पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो दोनों पावर गुना हो जाता है, दोनों पावर गुना हो जाता है। इसका मतलब गुरुजी, सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाएंगे? पेज के बीचों बीच में लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 0 1, या तो 1 लिखो, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। मुझे क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है, कुछ भी दिया रहे उसे प्रेम से हम आई मान लेंगे कि भाई आई बराबर दिया गया है। आई का मतलब इंटीग्रेशन। मुझे दिया गया tan के पावर 4x और dx। अब मुझे पता चला कि सर 4x को तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको पहले पावर 2 में तोड़ना होगा। लो जी लो, पावर 2 में मैंने तोड़ दिया। tan स्क्वायर x के स्क्वायर। अब अगर ध्यान से सुनोगे तो अब क्या करोगे? देखो, अब क्या करोगे तो तुम्हारा दिल जोर जोर से चिल्लाएगा कि सुनिए सर, हमने पावर में भी तोड़ दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता है। होता है किसका? होता है सेक स्क्वायर एक्स का, होता है tan एक्स और प्लस के। या तो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। यानी हर हाल में मुझे या तो सेक स्क्वायर में तोड़ना होगा या तो कॉसेक स्क्वायर में तोड़ना होगा। तो बोलोगे सर एक बात बताएं, क्लास 10th में हमारे गुरुजी पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यानी गुरुजी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स होगा। बोलोगे हाँ, अब कहानी मेरा साफ साफ दिख रहा है सर जी। ये जो मेरा tan स्क्वायर है ना सर, इसे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सेक में तोड़ दे, और सेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx का होल स्क्वायर। अब बोलोगे हाँ सर, अब मेरा ये फार्मूला पर आ गया। अब अगर प्यार से देखोगे तो ये कौन सा फार्मूला पे सेट है? तो ये वाला मेरा ए है और ये वाला मेरा बी है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट है। और मुझे पता है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो एकदम प्रेम से होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। सेम वही फार्मूला सेम टू सेम मैं भी लगाऊंगा। जो फार्मूला होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी ए मेरे पास कौन है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 2, ए के जगह कौन? सेक स्क्वायर एक्स इंटू बी के जगह कौन? बी के जगह 1
प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह मेरे पास कौन है, 1 का स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर। अब कहानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने इसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया। अब बच्चा बच्चा को पता है कि चलो सर ये इंटीग्रेशन सबके लिए है तो सबको बांट दो। तो सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एगो हो गया, प्लस अच्छा माइनस 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 2 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और प्लस 1 डीएक्स। यानी ये इंटीग्रेशन सबके लिए होता था तो मैंने सबके लिए बांट दिया। अब अगर फिर से देखोगे तो कहोगे देखिए सर एक बात बताते हैं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन सर ये सेक स्क्वायर फिर मेरा मामला गड़बड़ा रहा है, ये कैसे बनाएंगे। तो मेरे भाई ये तो सेक के पावर 4 हो गया। तो गरीबों की सरदार इसे तुम फिर से ऐसे कर लो। पावर का मतलब कुछ होता है, अगर स्क्वायर है इसका मतलब सेक 2 बार है। ऐसे कर सकते हो, कोई दुख दर्द पीड़ा के बात नहीं है। 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस 1 का आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के होता है, तो ये तो अपना हो जाएगा एक्स प्लस के। चलेगा चलेगा, आराम से निश्चिंत होकर बनाओ, कोई तकलीफ नहीं, बराबर। अब बोलोगे सर ये दोनों सेक में है सर, इसे कैसे करेंगे। तो एक को हम tan में बदल देंगे, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो हमें पता है यही फार्मूला से कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बोलेगा पक्का ही मास्टर रट के आया होगा, आपको कैसे पता सर, आपको कैसे पता चला कि ये जो सेक स्क्वायर रहने देंगे और दूसरा इसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स करना है। तो अगर मेरी पिछली कहानी कुछ थोड़ा सा भी याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर सेक स्क्वायर एक्स और इनटू tan स्क्वायर एक्स मिल जाए तो हमें पता है कि जैसे ही ये वाला को लेट करेंगे tan को तो सेक स्क्वायर एक्स ऑटोमेटिक मर जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा जब गुना होगा तो एगो सेक एक और tan एक्स आएगा तो मेरा कहानी खत्म हो जाएगा। तुमको ये कहानी बताए थे कि एक दूसरा का डिफरेंशिएशन जब आ जाए तो आराम से बन जाता है। तो मेरा उम्मीद था कि कहीं ना कहीं से हम tan में तोड़ दे, अब मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। अरे आ गया सेक के पावर 4, तो फिर 4 पे चले थे, 4 पे आ गए, मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं बचा। मेरे पास एक लौता उपाय था कि सेक को हम बदल सके, तो मैंने बदल दिया, बाकी का कहानी आगे हो जाएगा। ये 2 का 2, बोलोगे सर अभी आपने मुझे पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan एक्स प्लस के, तो यहां हो जाएगा tan एक्स प्लस का एक्स प्लस के। अब दू 10 को के मत लिख देना, बस लास्ट में एगो के लगाना है। बोलोगे हाँ सर सही है। अगर आप कहानी को अगर और आगे लेके चलोगे, भाई 5 नंबर वाला सवाल है, इज्जत तो इसका बनता ही है, एक ही बार बेइज्जत से मत बना दो। ये जब गुना होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस, जब ये वाला इसके साथ इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इनटू tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। जब ये गुना होगा -2 tan एक्स और प्लस का के। अब बच्चा बच्चा बताएगा कि सर अभी ना आप बताए हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स प्लस, देखो ये हम ये वाला को सबसे लास्ट में लिख देते हैं, -2 tan एक्स प्लस के भी रख लेते हैं बीच में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये बचा मेरा सेक स्क्वायर एक्स और इनटू tan स्क्वायर एक्स डीएक्स बचा। अब सबको पता चल रहा है काश गुरुजी, काश
इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकाल पाते, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकाल पाते तो मेरा आंसर आ जाता। बस यही तो बचा है, काश इसका इंटीग्रेशन निकाल पाते। तो आई बराबर देख लो, 2 गो tan है 1 गो tan, तो बचेगा मेरे पास माइनस tan x प्लस, ये गरीबों की सरकार x कहां भुला गया, x देखो यहां भुला गया है, x को लिख दो, नहीं तो कहेगा सर आप x को किधर मार दिए, x प्लस के, तो मेरे पास यहां भी आएगा x प्लस के। एकदम आराम से चैन सुकून से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं, हम सीखने आए हैं ना कि हम रटने आए हैं। x प्लस के, तो मेरे बालक 2 गो tan में से 1 गो tan गया के, और ये बचा हुआ x प्लस का के। असली मुद्दा आपका कौन है कि काश ये वाला को हम सॉल्यूशन कर पाते तो मेरा आंसर आ जाता। अब इसे मैं देखो साइड में बना देता हूं, मान लिया हम इसे I2 लेट कर लिए, I1 या I2 लेट कर लिए। देखो हमने I तो लेट कर लिया है, हम इसे लेट कर लेते हैं I1। इसे क्या लेट कर लेते हैं, I1 बराबर, इसे अलगे से सॉल्यूशन करके डाल देंगे, बचेगा सेक स्क्वायर x और इंटू tan स्क्वायर x। तो अगर पिछली कहानी थोड़ा सा भी याद होगा तो मैंने बताया है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन उसी में मौजूद रहे, जैसे देख लो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बच्चा बच्चा को पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो कहेगा ना जी कि सर tan को लेट कर लीजिए ना सर, सेक तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। हम बोले हाँ तुम बात सही पकड़े हो, तो लेट tan x बराबर मैंने माना z। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो tan का आएगा सेक स्क्वायर x और x का हो जाएगा dx और z का dz। नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप बोलोगे सर I1 बराबर देखिए क्या बचेगा, सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx, और यहां देख लो तो सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx के बदले क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dz। tan को आपने क्या माना z, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर। अब मेरा इंटीग्रेशन करना तो एकदम आसान है, पावर वाला है, पावर में एक जोड़ दो, बटा के 3 प्लस का के। बोलोगे बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। यानी मेरे बालक I1 बराबर, अब z के रूप में तो आंसर देना नहीं है, तो z बराबर हमने क्या माना, z बराबर हमने माना tan qx और बटा 3 प्लस के। यानी कहानी तुम समझा, हमारा मामला यहां आके अटक गया था, तो हमने सीधे क्या किया कि भाई डायरेक्ट तो इसे बना नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कि एजा लेट करेंगे तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा सीधा हमने बोला कि भाई साहब आप I1 लेट हो जाओ, आप क्या लेट हो जाओ, I1 लेट हो जाओ, I1 लेट हो जाओ, और ये समीकरण बन, I1 जो सॉल्यूशन किया है वो यहां पे डाल दो, सीधा सीधा कहानी खत्म। I1 का मान, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, बच्चा बोलेगा वाह गुरुजी क्या बात है, अलग अलग सॉल्यूशन किए और यहां पे रख दिए। तो I1 I बराबर जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा माइनस tan x प्लस के और प्लस I1 का जो मेरा वैल्यू आया है tan क्यूब x और बटा 3 प्लस x, 3 प्लस एगो तो के लिख दिया है, तो यहाँ के लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मैथ कहता है कि पॉजिटिव को हमेशा आगे रखो, और मेरे पास निगेटिव वाला आगे है, इसका मतलब पॉजिटिव को हम आगे रखेंगे, tan क्यूब x बटा 3 माइनस tan x प्लस x, और लास्ट में अपना के है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं समझाता हूं प्यार से एक बार और, 5 नंबर वाला सवाल है, इज्जत वाला सवाल है, इज्जत दो तभी तुमको इज्जत मिलेगा भाई, प्रॉपर ढंग से क्लियर ढंग से समझो। 5 नंबर वाला सवाल है इज्जत से, देखो
मैंने कुछ किया नहीं है, कोई बड़ा कांड नहीं किया है कि माई बाप करे के कोई जरूरत है। सबसे पहले मुझे तो ये समझ में आया कि भाई 10 के पावर 4x का कोई फार्मूला ही नहीं होता। तो हमने क्या किया, 2 के पावर 2 में तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया। फिर समझ में आया 10 स्क्वायर एक्स का करेंगे क्या, स्क्वायर में कोई फार्मूला नहीं होता, स्क्वायर में 2 ही लोगों का फार्मूला होता है। इसे मैंने बदला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहां से। अब मैं ए माइनस बी के फार्मूला पर सेट कर दिया। अब सेट कर दिया प्रॉपर से, इधर वाला का इंटीग्रेशन होते गया। फिर मेरा मेरा मामला टक गया सेक के पावर 4। अब फिर मेरा सेक के पावर 4, मैंने 2 के सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स किया। अब पता चला कि भाई अब भी क्या करें, कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो मैंने सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स में किया। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं था। अब बस मैंने दोनों को गुना करते गया। एक समय ऐसा आया कि मेरे पास कुछ ऐसा वाला इंटीग्रेशन आ गया, इधर तो आराम से बनता गया, ऐसा वाला इंटीग्रेशन आ गया। अब भाई इसे अगर ये वाला क्वेश्चन हमेशा लेट करके बनेगा। क्यों लेट करके बनेगा? क्योंकि फंक्शन भी है और उसी का डिफरेंशिएशन भी है। तो मैंने समझाया है कि लेट करके बनेगा, आगे इस पर और क्वेश्चन है तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसे साइड में हल कर दिया। आई बराबर तो हम बना ही रहे थे, इसे मैंने I1 लेट करके बनाया और सीधा सीधा यहां पे आंसर घुसा दिया, मेरा काम खत्म। निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर अच्छे समझ में आता है। अजरी को कमेंट मत कर देना नाइस गुड, अरे पगला कहीं का इतना ही पढ़े हो, थोड़ा इज्जतदार कमेंट करो, क्वेश्चन इज्जतदार है। तो अब अगली सवाल ये वाला आ जाओ, बहुत खूबसूरत सवाल है। 19 में पूछा है, 21 में पूछा है मेरे भाई, 5 नंबर वाला में डिट्टो कॉपी कर दिया जाता है डिजिट टू डिजिट। बनाने का बस तरीका समझ लो, काम खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते के साथ दिल धड़कना चाहिए। देखो मैं कैसे दिल धड़काता हूं, जैसे ही हम अगर ऊपर में ई के पावर एक्स देखते हैं ना भाई, मेरा दिल जोर जोर से चिल्लाता है कि सर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर फंक्शन ई के पावर एक्स रहे और एफ एक्स रहे और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन रहे तो इसका डायरेक्ट जो डीसी हो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स। ऐसा मैंने पढ़ाया था, यानी हर हाल में ये वाला पैटर्न पर सेट होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, ये वाला पैटर्न पे सेट होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, एकदम इज्जत से बनाओ, 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा और इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ बालक? बउआ हमार क्या गिवन किया हुआ है? गिवन दैट बोलोगे हाँ सर, मुझे गिवन किया गया है आई बराबर सबसे पहले ई के पावर एक्स को तुम ले लो बाहर, तो मेरे पास बचेगा एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही बचेगा, और इंटू में डीएक्स। अब तुम्हारा दिमाग यहां पे हैंग करना चालू करेगा, एकदम दिमागे नहीं काम करेगा, नहीं ना बनेगा, हम जानते हैं। अगर आप नहीं पढ़िएगा तब आप शंकर जी का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल कीजिएगा कि सर इंटीग्रेशन में जो मुझे तकलीफ देता है ना, वो तकलीफ देता है डिनोमिनेटर, यानी कि हर, यानी नीचे वाला। सर काश ये नीचे वाला खत्म हो जाता, मजा आ जाता, बन जाता। तो नीचे वाला कैसे खत्म होगा? तो बोलोगे सर नीचे में हमारा 1 प्लस एक्स है, काश ऊपर भी 1 हो जाता ना, तो कोई माई के लाल हमरा तकलीफ नहीं देता। तो हम क्या करते हैं ना, 1 को जोड़ देते हैं और 1 को घटा देते हैं, यही आपको समझना है। 1 को जोड़ देते हैं, 1 को घटा दिए। ऐसा पाप काहे किए गुरुजी? अरे ऐसा घोर अत्याचार आप क्यों किए? हम इसीलिए घोर अत्याचार किए कि ऊपरे में भी 1 प्लस एक्स मिल जाए और नीचे में भी 1 प्लस एक्स मिल जाए, ताकि नीचे नीचे खत्म हो जाए, मजा आ जाएगा जब खत्म हो जाएगा। यानी जैसा नीचे रहे वैसा ही ऊपर बनाने का कोशिश करना। बोलोगे बस अब गुरुजी कर लेंगे, चलो तो अब क्या करोगे? अब बस जुदा जुदा कर दो,
यानी छोड़ेंगे ना हम तुमको सनम, जुदा जुदा कर दो, एकदम जुदा जुदा करते हैं। तो ये जुदा जुदा करेंगे ई के पावर एक्स और 1 प्लस एक्स बटा नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमें पता है ये दोनों को एक साथ रखना है। क्यों भाई साहब? क्योंकि जैसा ऊपर जैसा नीचे, माइनस ये हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलोगे अति सुंदर। नहीं नहीं, तू चल जाओ ना वीडियो छोड़ के। जीवन में कभी भी 5 नंबर वाला सवाल क्लियर नहीं होगा। अरे 5 नंबर वाला सवाल है, हलवा थोड़ी है। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, समझना तो देना पड़ेगा। कैसा लग रहा है वीडियो? रोको, कमेंट करो तो। कैसा लग रहा? नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट करो। करेगा ना भाई? है ना? बड़ा भाई बोल रहा है, कमेंट करो कैसा लग रहा है जो। अच्छा, मैंने गुरुजी कर दिया। अब हमें एकदम प्रॉपर अच्छे से फील हो रहा है, एकदम इज्जत से फील हो रहा है कि सर देखिए, स्क्वायर का मतलब दूगो, मतलब ऐसा का दूगो है तो एगो एगो कट जाएगा। अब मेरे पास आएगा आई बराबर ई के पावर एक्स और 1 बटा 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। चलेगा सर? इस कंसेप्ट का मतलब समझते हो? चलो दो चार गो एग्जाम्पल देते हैं, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में और अच्छे से फिट होगा। जैसे मान लिया जाए ई के पावर एक्स और tan एक्स रहे और यहां पे रहे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो इसका आंसर क्या होगा? बोलोगे अच्छा सर मेरा कहानी कुछ ऐसा है। तो हम बचपन से जानते हैं, हम बचपन से ये कहानी जानते हैं कि सर अगर tan x का डिफरेंशिएशन बोला जाए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। यानी बालक देखिए सर, अब हमरो समझ में आ गया, झूठ मत बोलिएगा आप। ये जो डैश है ना सर, ये डैश क्या दर्शाता है? ये डैश दर्शाता है कि ये डिफरेंशिएशन है। क्या है डिफरेंशिएशन? इसका मतलब समझ में आया सर? ये वाला मेरा एफ एक्स है और ये देखिए tan का डीसी सेक स्क्वायर, यानी ये वाला डिफरेंशिएशन है सर। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और एफ एक्स आपका कौन है? tan एक्स। ये हो गया tan एक्स। फार्मूला वाला वीडियो में भी पढ़ाए थे और ये भी पढ़ाए थे। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और दे हम? बिल्कुल देंगे, तुम बोलो या ना बोलो मैं बिल्कुल दूंगा। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो समझना प्यार से, मैंने डिफरेंशिएशन में ही एक बात और पढ़ाया था, शायद तुम भूल गया कि 1 बटा एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर। यानी अच्छा सर ये वाला मेरा फंक्शन है, ये वाला मेरा फंक्शन है और ये वाला मेरा एफ डैश एक्स है। कैसे सर? क्योंकि हमें पता है 1 बटा एक्स का ये वाला होता है, तो इसका आंसर होगा ई के पावर एक्स और 1 बटा एक्स का 1 बटा एक्स, यानी फंक्शन लिखना है और फंक्शन मेरा ये है। ये वाला आंसर हो गया। सेम यहां पे पैटर्न एकदम रिपीट कर रहा है, पैटर्न एकदम जोर जोर से रिपीट कर रहा है कि सर अगर प्यार से देखिएगा ना, एकदम किसी को मत बताइएगा, तो आपको पता चल रहा है कि देखिए सर ये वाला फंक्शन है, काहे कि 1 बटा एक्स और ये वाला इसका डिफरेंशिएशन है, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन है। तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि ई के पावर एक्स से स्टार्ट है, ये है ये फंक्शन है और इसका डीसी 1 बटा एक्स स्क्वायर हो ही जाता है। तो इसका अगर आंसर लिखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ई के पावर एक्स और इनटू फंक्शन। तो फंक्शन मेरे पास कितना है? 1 बटा 1 प्लस एक्स, और यही वाला आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या
ये उचित बनता है, ये उचित है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आप 2 लाइन में निपटा दीजिएगा, बोर्ड वाला 5 नंबर आपको दे देगा? नहीं देगा। अच्छा एग्जामिनर रहेगा तो दे भी सकता है, वरना नहीं देगा। क्यों भाई? ये ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका है, बना दोगे बिल्कुल सही है, 5 नंबर नहीं देगा। तो हम काहे ऐसा काम करें कि 5 नंबर नहीं देगा? एकदम बिल्कुल सही बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम थोड़ा लंबा खींचते हैं, लंबा मैं इसे खींचता हूं। बोलोगे ठीक है सर, खींच लो आप लंबा ही। ये वाला जब इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स, एक्स और डी एक्स अलग अलग एकदम लिखते हैं, माइनस। जब ये वाला होगा तो माइनस और ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एकदम इज्जत से चलेगा। अच्छा, अब बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर अगर प्यार से देखिएगा तो ये 2 लाइन मेरे पास 2 आदमी गुना में है, 2 आदमी गुना में है, और आप ही ना समझाए हैं सर कि 2 फंक्शन अगर किसी दिन गुना में रहे उसका इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं। फार्मूला अगर याद करोगे मर लो मर जाओगे। सबसे पहले तुम लिखो u और भी, और बीच में इंटीग्रेशन लगा दो, चलेगा। माइनस, फिर से लिखो u और भी, बीच में लगा दो इंटीग्रेशन, u भी हो गया। यानी 2 आदमी गुना में रहेगा तब बनाने का तरीका। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। मॉडिफिकेशन ये किया जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन करके और होल का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, यही तरीका है सेम। अच्छा, ये u इंटू भी लगाने से पहले मुझे आइलेट पर चेक करना होता है कि आइलेट के अनुसार बैठा हुआ है कि नहीं। आइलेट का मतलब आई का मतलब इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रायगोनोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। यानी सबसे लास्ट में ई होना चाहिए। इस पैटर्न पे सेट रहेगा तभी ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखो ई होना चाहिए सबसे लास्ट में, और मेरे पास ई सबसे पहले है, तो सबसे पहले तो इसी को हमें अरेंज करना होगा। बोलोगे हाँ सर। तो 1/1 प्लस एक्स पहले अरेंज कर लेते हैं, ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस माइनस ई के पावर एक्स और इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचवा कहेगा ना, हम उसको एगो बड़ी सुंदर बात बोलेंगे, एकदम सुंदर बात बोलेंगे। देखो कैसे सुंदर बात बोलते हैं। माई बाप खाली मत करना, बस हमें पता है कि तुम मजबूत करेजा के आदमी है जी। माँ बाप ने पूर्ण परवरिश किया है, माँ बाप ने तुमको राजा बेटा, चतुर बेटा, चालाक बेटा बोला है, तुम कैसे चालाक नहीं होगे। तो ये वाला अगर u इंटू भी पर बैठाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स बने, u लिख लो और भी लिख लो, बीच में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, माइनस, बीच में क्या होता माइनस। फिर से क्या करोगे, फिर से यही कहानी लिखो, 1/1 प्लस एक्स और इंटू इंटू ई के पावर एक्स लिखोगे, और बीच में क्या लगाओ इंटीग्रेशन लगाओ। इतना तक तो सब दिन काम चलता है आपका, पता है ना। बीच वाला को मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन और होल का इंटीग्रेशन। लो जी लगा दिया फार्मूला। उम्मीदता पूरी कहानी यहां तक क्लियर रहा होगा। अच्छा, ये बेचारा माइनस वाला को जस के तस रहे दो। कहोगे वाह जी वाह मास्टर जी, पक्का आप रट के आए हैं, इसे आप काहे नहीं सॉल्यूशन किए। अरे बोलबे करोगे, हम जानते हैं ना। आप बोलोगे कि सर ये वाला भी तो 2 आदमी गुना में है u इंटू भी में, ये वाला का आप काहे नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किए, ये भी तो 2 गो था ना, यहां भी u इंटू भी वाला फार्मूला लगा देते। थोड़ा सा सिक्स सेंस अपना इस्तेमाल करो। क्यों मैंने नहीं किया, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि ये जो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सर, तो ये 1/x है, और हमें पता है कि अगर 1/x का डिफरेंशिएशन किया जाए 1/x का, तो वो आएगा माइनस में 1/x स्क्वायर।
तो ए गो में अगर यू इंटू भी लगा दिए तो कहीं ना कहीं ये वाला मेरा देगा ही 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये वाला तो देगा ही, तो देगा तो शायद ये वाला कट जाए। अभी हम काहेला पगलाएं, नहीं आएगा आंसर तब देख लेंगे। और सब दिन बनाने का यही तरीका है, जब भी क्वेश्चन ई के पावर एक्स से स्टार्ट हो तब बोलोगे हाँ सर, अभी लगता आप सही बात बोले हैं। अरे तुम्हारा इक्का गो तकलीफ के जवाब मेरे पास है, कहीं दूर नहीं, आपका बड़ा भाई हूं ना, तो आपको मुझे पता है कि आपकी समस्या क्या है। 1/x और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स, हमें पहले से पता है। अच्छा अगर मैं बात करूं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करूंगा, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कहां से, तो यहां मैंने लिख दिया है। ई के पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो ई के पावर एक्स और डी एक्स माइनस, अच्छा इसका माइनस में डिफरेंशिएशन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये पूरा क्रम कुंडली निकाल दिए। ये वाला इंटीग्रेशन का सेम टू सेम 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x स्क्वायर, माइनस इसको दे दिए प्लस, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस ये बचा हुआ ई के पावर एक्स और 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बड़ा प्यार से, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है। देखा मैंने इसका क्यों नहीं इंटीग्रेशन किया। सारा ई के पावर एक्स से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसमें एक को नहीं करना होता है क्योंकि ऑलरेडी वो कट जाता है। अरे जीवन में 2-4 क्वेश्चन अपने से बनाएगा तबे ना सही होगा जी। एनसी तुमने केसी सिन्हा से स्टार्ट करता पढ़ने के लिए 12th में, और एक चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पे शिफ्ट होता है, और अंतिम ऐते कहता है सर मैथ का वीवीआई क्वेश्चन दे दीजिए ना। लो मैंने कर दिया ये वीवीआई, तुम्हारी औकात है कि तुम बना पाओगे, है औकात? अच्छा औकात है तो तनी लास्ट वाला लो, मैंने ये वाला भी क्वेश्चन को कर दिया वीवीआई, है तुम्हारी औकात कि तुम बना पाओगे? अरे संभव नहीं है। क्या बेवकूफों वाली बात करते हो कि सर वीवीआई करा दो और दूं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बना पाओगे। लो 5 नंबर वाला क्वेश्चन, दिमागे डेवलप नहीं किया, तू पढ़वे ना किया है, ऑफलाइन में क्या ही पढ़ाया गया होगा। हमारा पता ना केसी सिन्हा एक चैप्टर पढ़ के तुरंत आ जाते हो एनसीईआरटी पे, और अंतिम में क्वेश्चन बैंकों नहीं होता, जैसे तैसे करके नहीं पढ़ जाओ। तो भाई वीवीआई क्वेश्चन पे मत जाओ, बार बार कहते कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, आ गया तुम्हारा आंसर। क्या चाहते हो, आंसर नहीं आया है, पागल बनोगे? आई बराबर जो तुम्हारा आंसर आया वो आया ई के पावर एक्स और बटा 1 प्लस एक्स प्लस का के, दैट इज योर फाइनल आंसर। और यही आंसर को मैंने ऊपर भी किया था, यही आंसर को मैंने ऊपर भी आंसर दिया था कि भाई जो तुम्हारा आंसर आएगा ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये वाला पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड होगा। और मेरे भाई एक बार ये वीडियो देख लो, बाकी सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करना है, चाचा मत बनना है, बार बार वीडियो में नहीं देखना है। 5 नंबर का इंटीग्रेशन इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अच्छा ओवरऑल मैं फिर से समझा दूं क्या? ओवरऑल मैं फिर से समझा देता हूं। देखो जैसे ही हमने अगर ई के पावर एक्स वाली क्वेश्चन देखा, मेरा दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर, ई के पावर एक्स से शुरू होना चाहिए, यानी ई के पावर एक्स आगे होना चाहिए। फिर मुझे लगा नीचे में 1 प्लस एक्स, ऊपर में 6x, ये तो मैटर है गुरुजी, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। तो हमने बोला ठीक है 1 जोड़ दो 1 घटा दो, क्या तकलीफ है, 1 कठिन तो जाएगा लेकिन मेरा काम हो जाएगा। कर दिया उसके बाद अलग अलग जुदा जुदा किए, ये वाला अलग ये वाला अलग, जुदा जुदा करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये गुना होगा तो गुना कर दो। मैंने कर दिया गुना। गुना करने के बाद पता चला सर ये तो 2 आदमी गुना में है, 2 फंक्शन गुना में है, तो गुना वाला का ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा, सिंपल फार्मूला लगाता गया, कटता गया, आंसर आ गया। उम्मीदता सबका सही रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं रहा होगा। चलिए ये आपके छोटे भाई बहन के लिए कि जो ऑफलाइन का भी स्थिति है ना, एक तो 1 घंटा में 35 से 40 मिनट क्लास ही चलता है,
उसमें 15-20 मिनट बच्चा को लिखने में और 20 मिनट से 30 मिनट पढ़ाने में। तो क्या कभी जीवन में केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जा सकता? संभव ही नहीं है। जो बच्चा केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया, वो हम गारंटी बोलते हैं बिहार का नंबर 1 टीचर होगा। विद्यार्थी नहीं, टीचर होगा, क्योंकि मोस्टली टीचर को तो इसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही पता नहीं। बहुत अच्छी बुक है। बिहार का दुर्भाग्य है कि जिन्होंने ये बुक लिखा है वो अभी रोज लाइव आते हैं पढ़ाने के लिए, और 15 से 20 बच्चा जुड़ा रहता है। बड़ा दिल से बुरा लगता है कि क्या ऐसा स्थिति बन गया। दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है, कोई अच्छा बात नहीं है। इनके पास तो लाखों बच्चों जुटना चाहिए, लेकिन बेचारे के पास 15 बच्चा 20 बच्चा, देख के अपने आप को बुरा लगता है जिन्होंने इतनी अच्छी बात लिखी है। खैर कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना। अरे ये तो केसी सिन्हा छोड़ो, किसी की दम और औकात नहीं है कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन भी पढ़ा पाए ऑफलाइन में। समय ही नहीं होता यार, छुट्टियां अलग से संभव नहीं है। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक नहीं हो पाता है। तो मेरे भाई, तेरा ये बड़ा भाई ये तीनों चीज प्रॉपर दावे के साथ बोल रहा हूं, तीनों चीज मैं पूरा का पूरा एक एक करके दूंगा ऑनलाइन में। वीडियो तो दूंगा ही दूंगा, साथ साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ, जैसे इसमें पीडीएफ दे रहा हूं, एकदम इज्जत पूर्वक दूंगा। एकदम कुछ नहीं करना, इतना ऑफलाइन में जीवन में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप तो अपना भविष्य बर्बाद ही कर चुके हैं, अपने भाई बहन का भविष्य बर्बाद नहीं करें। अब इतना करने के लिए मुझे छोटी सा रकम का तो जरूरत पड़ेगा। मेरा भी पेट है, मेरा भी परिवार है, स्टाफ है, दुनियादारी है, बिजली बिल। मात्र 999 रुपया में पूरा का पूरा मैथ दिया जा रहा है। तो देर ना करें, अपने छोटे भाई बहन जिनके आप शुभचिंतक हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। ये मेरा नंबर है, नंबर पे कॉल मैसेज करवा दीजिए। आगे आइए, अब सेम सवाल 3 नंबर वाला आया। मेरे भाई इसे तुम चाहो तो 2-4 लाख बार वीवीआई कर लो, ये क्वेश्चनमा नहीं, ये कॉन्सेप्ट को 2-4 लाख बार वीवीआई कर लो, 2 लाख बार वीवीआई। ये क्वेश्चन से अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा भाई, क्वेश्चन पेपर रद्द हो जाना चाहिए, जिस बार ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा। ये पैटर्न क्या है जरा ध्यान से सुनना। ये पैटर्न है ना, एक दूसरा का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, मतलब फंक्शन भी रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन भी इसी में मौजूद रहेगा। तो इसमें क्या है, तो अगर तुम्हें याद होगा डिफरेंशिएशन वाली कहानी, तो प्यार से देख रहा होगा कि tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं याद है, और ऐसे 7 जन्म में मैथ नहीं बनेगा, एक जन्म तो छोड़ दो। तो भाई अगर डिफरेंशिएशन नहीं याद है, मैंने फार्मूला वीडियो बनाया है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला वीडियो जाकर देखो, पढ़ो। अच्छा जी, यानी सर फंक्शन भी है, यानी tan इनवर्स एक्स भी है गुरुजी, tan इनवर्स एक्स भी है, और नहीं कुछ तो 1 तो होता ही है, 1/x स्क्वायर भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी मान करके बनाते हैं, मान करके बनाते हैं। बोलोगे हाँ सर, कहानी तो अब समझ में आ गया। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाओगे, पेज के बीचों बीच में लिखोगे प्रश्न संख्या 3। तुम्हारी इच्छा 3 के जगह 03 भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन और गिवन दैट, मेरा पैटर्न एकदम सेट हो गया। सॉल्यूशन और गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ है, गिवन दैट। बोलोगे हाँ सर गिवन किया हुआ है ना, एकदम आराम से। आई बराबर दे चाहे मत दे, तुमको लेट कर लेना। आई बराबर क्या क्वेश्चन दिया गया, ई के पावर tan इनवर्स एक्स। बड़ा दुख के बात है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, एकदम डिटो यही पूछता है। यानी लेट करने वाला तो एक क्वेश्चन 2 नंबर या तो 5 नंबर में रहता ही रहता है। चलो तो कैसे बनाओगे, बोलोगे सर अभी ना आप बताएं सर कि लेट करके बनता है। हम बोले हाँ जी, तो बनाइए। लेट किसको लेट करना है सर, जिसका डिफरेंशिएशन हो। तो किसका डिफरेंशिएशन है, tan का। तो मैं करने वाला हूं tan इनवर्स x बराबर z। अब लेट करने के बाद बचपन से पता होगा कि सर हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड
होगा क्या बोथ साइड करूंगा तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का अपना हो जाएगा dx बटा dz कर दिया सर, लेट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करना है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम इसी के नीचे सॉल्यूशन करना। मेरे पास यहां पे जगह है तो मैं यहां पे कर देता हूं, तुम नीचे करना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम कॉपी के बीचों बीच में मत करना, तुम नीचे करते चलना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर ई का तो अपना ई रहेगा, tan इनवर्स एक्स को आपने माना है जेड तो ये हो जाएगा जेड, और अगर प्यार से देखोगे तो यहां नहीं कुछ तो 1 है, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये अपना dz हो गया। लेट करने का तुम फायदा देख रहे हो, लेट किए तो जो इतना जटिल क्वेश्चन था वो अब इतना सा बचा है, यही फायदा होता है लेट करके बनाने का। वीडियो तो नहीं है, अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा तो कमेंट वो कर दो ना, हम खाली कमेंटवे के भूखले हैं, कर दो ना। अब तो जानवे करते हैं कि सुंदर सुंदर कमेंट करना है, कर दो हमर बउआ, कर दो। अच्छा अब कहोगे सर अब तो हम समझ गए सर कि ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस के होता है, यानी अच्छा गुरुजी आई बराबर ई के पावर जेड प्लस के, यानी आंसर आएगा आई बराबर ई के पावर जेड के रूप में। तो आंसर देना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में, तो जेड का वैल्यू रख दो, जेड का वैल्यू हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स एक्स, जेड का वैल्यू tan इनवर्स एक्स प्लस का के। बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था, बन गया। आगे और सवाल इसी का आएगा, बड़ा सुंदर से बन जाएगा। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सिंपल कहानी। आगे एक क्वेश्चन और आने वाला है, दिल थाम के रखिए, उम्मीद था वो क्वेश्चन तुमसे बनेगा लेकिन फिर भी मैं बना दूंगा। चलो करना क्या है, मैं क्वेश्चन देखा तो मुझे समझ में आया अरे tan इनवर्स भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है, tan भी है डिफरेंशिएशन भी है। मेरा दिमाग डायरेक्ट हिट किया, कुछ नहीं करो लेट करके बनाओ। मैंने बोला हाँ लेट कर लो, लेट करो, किसको लेट करोगे, जो जो डिफरेंशिएशन जिसका है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था, मैंने जेड माना, डिफरेंशिएशन किया। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही गए तो पता चला ई के पास ई तो ई, tan इनवर्स को मैंने माना जेड, फिर पता चला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे के वैल्यू आ गया जेड। अब ये मेरा छोटा सा कहानी आ गया, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, जेड है तो जेड, जेड का मैंने सीधा सीधा वैल्यू रखा, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, क्लियर। अच्छा जी क्लियर हो गया। अब आगे आओ, आगे सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है। मेरे बच्चे तुम वीडियो रोक करके पहले सोच लो, क्वेश्चन को समझ लो। अगर क्वेश्चन देखते के साथ तुम्हारे दिमाग में कुछ आया तो समझ में आ रहा होगा। सर अगर मैं लॉग को देखूं, अगर मैं लॉग को देखूं तो दुनिया वाले को बिना कुछ बताए हुए मैं समझा सकता हूं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी मेरे पास लॉग भी है और नीचे में एक्स भी है, यानी 1/x भी है, यानी फंक्शन भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है। मेरा दिमाग फिट हो गया, अब बन जाएगा सर, यानी फंक्शन भी है उसी का डिफरेंशिएशन भी है, यानी सर ये वाला क्वेश्चन लेट करके बनेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, लेट करके बनेगा। प्रॉपर सुंदर सुंदर कमेंट करना है, बाकी अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बताना है, नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल नहीं बताना है। बढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, इज्जत से। अच्छा प्रश्न संख्या 4 है, मैं बड़ा प्यार से लिखूंगा प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4। तुम चाहो तो 0 4 भी लिख दो, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, इतना तो सब क्वेश्चन में लिखना है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, बोलोगे हाँ सर क्या गिवन किया हुआ है। अरे मैं बड़ा आराम आराम से पढ़ाता हूं, मुझे पता है मैं बच्चों को सिखाने आया हूं। अगर बच्चा खुद ये बनाना जानता तो भाई सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है बुक में, नहीं तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बैंक में भी बनाया हुआ है,
फिर भी बच्चा सीखना चाह रहा है, इसका मतलब उसे मजे से प्रेम से सिखाओ पहले। अब हमें समझ में आ गया कि सर जो भी क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन बनाना है तो उसे आई बराबर लेट कर लो। तो हम इसे किस में लेट करेंगे? लेट, जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो किसका डिफरेंशिएशन है? लॉग का। तो मैं दुनिया वाले को प्यार से बताऊंगा कि लॉग एक्स बराबर, मैं मान रहा हूं जेड। अब दुनिया वाले को भी बताओ कि डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो पता चलेगा लॉग एक्स का अपना होता है 1/x और एक्स का अपना होता है dx और ये जेड का dz। डिफरेंशिएशन हो गया, यानी अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 नंबर वाला सवाल है, देख लो कैसे गरीबों वाली सवाल है। ऐसे क्वेश्चन भी अगर बोर्ड एग्जाम में आप नहीं बना के आते हैं तो क्या ही उम्मीद हमसे रखते हैं भाई। आपकी भी तो मेहनत होना चाहिए ना। क्या मैं पढ़ा दूं और आप मेहनत ही नहीं करो, आप ये पीडीएफ रिवीजन ही नहीं करो? कैसे संभव है? कितना बच्चा को लगता है वीडियोबा है, वीडियोबा देख लिया। अरे एक बार में अगर वीडियो तुम्हारा क्लियर हो जाता तो तुम भगवान ना हो जाता जी। एक बार में क्लियर हो जाता, हो ही नहीं सकता तुमसे। तो ये पीडीएफ रिवीजन करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई बराबर क्या अकॉर्डिंग किया है? ये अपना सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर भाई साहब आया लॉग एक्स, और लॉग एक्स को आपने क्या माना है? जेड। लॉग एक्स को माना है जेड। अब बाकी जो बचा, जो मेरे पास बच रहा 1/x, 1/x और dx, और मुझे पता 1/x dx का क्या हो जाता है? dz, dz। चलो भाई, और हमें पता है आप यही वीडियो में शुरू में पढ़ाए हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स ना होता है जी। अभी हमरो गलती करवा देता, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस के। अच्छा, तो यहां समझ में आ गया कि मेरा हो जाएगा आई बराबर सेक का होता है tan। देखो ये सेक का होता है tan, बाकी एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास जेड है तो जेड, प्लस का क्या रे बउआ के। हो गया आंसर। अरे अभी भी तुम्हारा आंसर आ रहा है जेड में और क्वेश्चन है एक्स में, तो एक्स के रूप में आंसर देना है। तो आई बराबर tan, जेड का वैल्यू बताओ। तो जेड का वैल्यू है लॉग एक्स, जेड का वैल्यू लॉग एक्स प्लस का के। अब हुआ आंसर, क्वेश्चन भी एक्स में और आंसर भी एक्स में। मेरे भाई ये 5 नंबर का सवाल था और 5 का 5 नंबर क्लियर। पता है क्वेश्चन मा देख के कॉन्सेप्टवा के उल्टी होवे लगता है कि अरे ये क्वेश्चन मा तो ये कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ये क्वेश्चन तो ये कॉन्सेप्ट पे बनेगा। जिस दिन अगर उल्टी और वोमिटिंग नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट का, समझो तुमने मैथ सीखा ही नहीं, यूं ही धुरिया के पास कर गया है। देखना इस बार एग्जाम हो रहा है ना, इस बार को जी पिछला 10 साल से जो पढ़े नहीं पढ़े सब कोई पास हो जाता है। सरकार की ओर से फायदा है, पूरा वर्ल्ड में जाके झंडा गाड़ता है कि हमारे बिहार में 80% लोग पढ़े हो गए हैं, जबकि पहले 55% था। तो बस खाली शिक्षा के नाम पर पढ़ाई ले जाओ, बढ़ाई ले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। आगे आ जाओ, कैसे समझा तुम? अच्छा, अब हम समझ में आया ना सर कि अगर एक दूसरे का डिफरेंशिएशन रहे तो लेट करके बनाना है। यहां भी मैंने देखा कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बिल्कुल क्लियर है। तो लेट करके मैंने बना दिया, कहानी साफ सुथरा क्लियर हो गया। बाकी देखो मेरे भाई, मैंने अभी जस्ट बताया कि पास तो इंटर पास देखोगे तो अरबों लोग इंडिया में पड़े हुए हैं, ये कोई मैटर नहीं है। तुम स्टेट टॉपर आ जाओ, 5 दिन चर्चे में रहोगे, दुनिया में भूला जाओगे तुम। तो मेरे भाई असली मुद्दा तो उसका है ही नहीं, असली मुद्दा है कि तुम जितना जल्दी से जल्दी सफल हो जाओ। 90-99% बच्चा क्या करेंगे? 12th के बाद बीए में नाम लिखा लेंगे, भविष्य सोचे तो बर्बाद है। लाखों लाख लोग कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, सिलेक्शन सैकड़ा में हो रहा है, माने 1 लाख में 100 लोगों का हो रहा है। तुम तो 12th खुदे चोरी चमारी से जैसे तैसे पास किया जी, तुम उस रेस में आओगे ही नहीं। तो मेरे भाई मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है कैरियर ऑप्शन, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में 18 वीडियो एरा में है, कम से कम 40 वीडियो इसमें आएगा, और पूरा का पूरा मैं गाइड करूंगा कि तुमको कैसे पढ़ना है,
क्या पढ़ना है, ताकि जो अपनी माँ बाप जो घर झोपड़ी में है वो अपना घर का खानदान का स्थिति कैसे बदल सकते हो, वो सारा इसमें बताऊंगा। जैसे 90% बच्चों को लगता है कि टीचर बनने के लिए बीएड और डीएलएड करना चाहिए। मैं बोलता हूं बिल्कुल दोनों में कुछ मत करो, फिर भी मैं सरकारी टीचर बना दूंगा। अरे मैं नहीं बनाऊंगा, तरीका बताऊंगा कैसे बनना है। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें हैं। 12th पास हो जाओगे, रिजल्ट आएगा, एक बार जरूर कॉल करके पूछ लेना है, गुरुजी अब क्या करूं, मेरा रिजल्ट ये रहा, आगे आ जाओ। बाकी आपकी मर्जी है, शुद्ध बेरोजगार रह जाओ, रजीबा के क्या जाएगा, बस इतना दुख जाएगा कि साल भर पढ़ाए भाई मेरा बेरोजगार है, दुख तो होगा ही। सभी सूत्र का मैंने वीडियो बना दिया, जा करके देख सकते। और अगली और सबसे सुपर सवाल 2021 का, अब तक का सबसे सुंदर सवाल, बड़ा ही खूबसूरत सवाल, और यही क्वेश्चन 5 नंबर में डिजर्व करता है। 5 नंबर में यही क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिजर्व करता है। सबसे पहले तो थोड़ा समझ ही में नहीं आएगा कि सर ये वाला बनेगा कैसे, दिमागे हैंग कर जाएगा। मैं बताता हूं, देख मेरे भाई, इसमें ना कोई फार्मूला लगेगा, तुम इसमें कुछ जोड़ घटा के भी नीचे जैसा ला नहीं सकते हो, असली मुद्दा तो नीचे वाला घटाओ। तुम कहोगे सर गुना कर देंगे, गुना कर दोगे नीचे पावर में 3 आ जाएगा, क्या ही कर लोगे, कोई फायदा तो नहीं। तो इसके लिए स्पेशल एक रूल है, इसके लिए नियम है जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। देखो नीचे में देख लो, एक पावर है यानी एगो फैक्टर है, एगो ऐसा कुछ है। इसके लिए देखो ये वाला टेबल चलता है, ये वाला टेबल आप 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, आपको लिखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। 5 नंबर का सवाल यही टेबल से आएगा, यानी यही टेबल से बनेगा। आ जाता है 99% बच्चा छोड़ के चला जाता है, कोई उपाय नहीं है हो रहा, उपाय नहीं है, बनवे नहीं करेगा, संभावे नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, अगर प्यार से देखोगे तो मैं तुमसे कहूं कि मेरे भाई इसका तुम फैक्टर तोड़ो, इसका तुम फैक्टर तोड़ो। फैक्टर माने समझते हो ना, गुणनखंड तोड़ो। कहोगे सर गजबे बात करते हैं सर, इसका गुणनखंड जिंदगी में टूटेगा सर, लो x स्क्वायर प्लस 1 तोड़ो इसका गुणनखंड। कहोगे सर संभव नहीं है, गुणनखंड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। पावर दूगो है, दूगो का मतलब द्विघात है, द्विघात है ना, द्विघात, हाँ अच्छा। और एगो मेरा क्या है, गुणनखंड है। तो इसके लिए नियम है, ये बोलोगे नॉट फैक्टर, फैक्टर होगा ही नहीं, नॉट फैक्टर, फैक्टर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या नियम है भाई, तो इसके लिए नियम है, देखो 5 नंबर में अगर प्यार से देखोगे, 5 नंबर में अगर प्यार से देखोगे तो एगो देखिए आपका द्विघात समीकरण है, एगो फैक्टर है। अरे है रे बउआ, नीचे वाला देखो, एगो द्विघात समीकरण, द्विघात माने पावर दूगो, और एगो फैक्टर है। अरे है, तो ये वाला अगर ये दिया हुआ आपका रेशनल फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन बनाने के लिए रेशनल से आपको जाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी जो इस प्रकार लिखा हुआ है उससे आपको उस टाइप से लिखना होगा, तब इंटीग्रेशन बनेगा। बोलोगे अच्छा सर, यानी ये आपको पकड़ना है कि कौन सा नियम पे टूटेगा। लिखा हुआ ये वाला कब लगता, तो लिखा हुआ वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये वाला कैन नॉट बी फैक्टोराइज फर्दर, यानी जब ये फैक्टर ना हो तब ये वाला 5 वाला लगता है। अच्छा, अगर बनावट पे बात करोगे तो इसका बनावट सिंपल है, एगो फैक्टर है और एगो द्विघात समीकरण है, एगो फैक्टर है एगो द्विघात समीकरण है। मेरा भी देख लो, एगो फैक्टर है एगो द्विघात समीकरण है। तो समझ गया, बोलोगे हाँ सर हम समझ गए। तो जब अगर ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, चलो हम लिखता हूं बनाता हूं तब समझ में आएगा, यानी हम समझ गए। कॉन्सेप्ट मेरा यहां क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट मेरा लगेगा कि अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, जो कि मेरा दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही शकल वाला ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही शकल वाला मेरा ये क्वेश्चन है कि देखो एक्स स्क्वायर ऊपर छोड़ देना, नीचे मिलाना, एक्स माइनस से बीच में माइनस प्लस का मैटर नहीं करता है। फिर क्या है, द्विघात रहना चाहिए, बिल्कुल मेरे पास द्विघात है। तो ये अगर इस टाइप का है
तो नहीं बनेगा, इसके लिए करना होगा a बटा x माइनस a बटा x माइनस a प्लस bx प्लस c, अरे bx प्लस c, देखना भाई, bx प्लस c और क्या रे बउआ, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब समझ में आया, ये वाला जिस बच्चे को पैटर्न क्लियर है उसी से ये 5 नंबर वाला सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये कोई बड़का मुद्दा नहीं है, याद करने का, देखो याद करवा ही देते हैं। कहेगा मास्टर बता तो दिया, याद करने का भी तरीका बताओ ना, गजबे करते हो। चलो, अगर नीचे देखो दूगो फैक्टर रहे या तो दूगो फैक्टर में टूट जाए तो उसे बदलने का तरीका सिंपल, देखो a बटा एक्स माइनस बी और b बटा एक्स माइनस बी, आराम से हो जाता। अच्छा जी, बोलोगे सर अगर 3 गो फैक्टर रहे तब, तो वैसा ही a बटा एक्स माइनस ए, b बटा एक्स माइनस बी, c बटा एक्स माइनस सी। 2 गो रहेगा तो सिंपल a बटा b बटा c बटा कर देना, 2 गो रहेगा तो a और b, 3 गो रहेगा तो a b c, 1-2 बार लिखोगे हो जाएगा। अच्छा, तीसरा अगर देखोगे, अगर तीसरा की बात करोगे, चौथा की बात करोगे, तो एगो अगर स्क्वायर में रहा एगो फैक्टर है, देखो ना a माइनस बी के होल स्क्वायर, एगो स्क्वायर रहे एगो फैक्टर रहे, तो a बटा एक्स माइनस ए, फिर स्क्वायर वाला, फिर c बटा एक्स माइनस बी। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इस पे अभी क्वेश्चन पूछा, नीचे देखना इधर देखो, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करो, और करो कमेंट। ये वाला नीचे एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और एगो फैक्टर है, तो यही वाला 4 वाला लगेगा, 4 वाला लगेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एगो फैक्टर। तो इसके लिए बनाने का तरीका ये रहा, यानी 1 से 2 बार लिखोगे ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा निश्चित तौर पर। भाई 2 तो याद करने का तरीका ही नहीं है, 1 और 3 तो गरीबों वाली सरदार है कि ए बटा बी बटा, माने जो फैक्टरवा नीचे वाला लिखल रहेगा, तो ए बटा फैक्टर 1, बी बटा फैक्टर 2, अगर 3 गो फैक्टर रहा तो ए बटा फैक्टर 1, बी बटा फैक्टर 1, सी बटा फैक्टर 3। अच्छा, अगर सिर्फ स्क्वायर रहे तब कितना आसान है, ए बटा ये वाला फैक्टर प्लस बी बटा स्क्वायर वाला, अगर स्क्वायर भी रहे और फैक्टर भी रहे तो ए बटा एक्स माइनस 1 माने पहला फैक्टर, फिर स्क्वायर वाला, फिर दूसरा फैक्टर, 2-4 बार करोगे याद हो जाएगा। फिलहाल तो हम क्वेश्चन समझाने आए हैं, तो ये रह गया मेरा क्वेश्चन। चलो अब बनाओ, आराम से देखो कैसे बनाता हूं। प्रश्न संख्या 5, बड़ा इज्जत से बनाते हैं जी, क्वेश्चन के हम इज्जत देते हैं, प्राण निकाल लेता हूं मैं क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 05, प्रश्न संख्या 0, मुझे क्या दिया गया है, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, एकदम प्रेम से बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिया गया है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 और बटा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है मुझे। हमें पता है कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, होबे नहीं करेगा, यानी ये जो रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ, रेशनल फॉर्म समझते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ, जो रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है उसे मुझे बदलना पड़ेगा, यानी रेशनल को मुझे पार्शियल में बदलना होगा। पार्शियल का मतलब होता अलग अलग बदलना पड़ेगा। बच्चा बोलेगा हाँ सर बदल दीजिए ना, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे करेंगे, माना लिखो इज्जत से, माना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे तुम कैसे लिखोगे, इसे तुम लिखोगे ए बटा देखो ना, ए बटा
एक्स माइनस वन रहता तो एक्स माइनस वन, मेरा यहां पे है एक्स प्लस टू, बोलोगे सही बात है, प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे भाई देखना, बी एक्स प्लस सी बटा जो क्वाड्रेटिक रहता है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी ये मेरे पास द्विघात क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर ये वाला रहता तो ये वाला। यहां तक पैटर्न समझ में आया? यानी भाई जैसे ही हम पकड़ लेंगे तो फॉर्मेशन पे बैठा देंगे, बोलोगे हाँ सर सही है, चलेगा। अब समस्या क्या है, यानी अब ये वाला का इंटीग्रेशन नहीं होगा, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि काश गुरुजी आप सिर्फ ए का वैल्यू बता दीजिए, ए का वैल्यू बता देंगे तो इसका इंटीग्रेशन आराम से निकल जाएगा। बी का वैल्यू बता दीजिए सर, और सी का वैल्यू बता दीजिए सर, बाकी तो हम देख ही लेंगे। यानी मेन मुद्दा है ए बी और सी का वैल्यू अगर निकल गया तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा प्यार से और आराम से हो जाता है। असल मुद्दा मेरा रहा ए बी और सी का वैल्यू निकालना। मैं बताता हूं कैसे निकाला जाता है, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इधर जो है सो रहेगा, एकदम आसान है, तब बड़ी तो नहीं चिंता करता है, एकदम आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस वन और बटा एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर। सबको समझ में आ रहा है सर? इधर तो अपना एलसीएम होगा, हम बोले हाँ ले लो एलसीएम। एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लिया मैंने एलसीएम। अब ये वाला पार्ट से ये वाला कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अरे भाई ये वाला से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस यहां अगर देखोगे तो ये वाला से ये कट जाएगा, यानी मेरे पास बचेगा एक्स प्लस टू, तो बचा जो गुना होगा, और क्या रे बउआ, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। बोलोगे हाँ सर, एकदम आसान है, तब कोई दिक्कते नहीं है, इतना तो एलसीएम लेवे आता ही होगा। अच्छा, अब बच्चा बच्चा बताएगा, नीचे वाला से नीचे वाला खत्म, अब मुझे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये गुना में देखो, इधर आपका स्क्वायर वाला भी है, एक्स वाला भी है, वन वाला, जबकि हमारा पता चल रहा है इधर मिलल है, मिलल है, तो पहले कहते हैं सर इसको तोड़ लीजिए मिला हुआ। तो जैसे ही गुना करूंगा ये मेरे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर, ए से गुना करूंगा तो आएगा प्लस में ए, प्लस ये जब गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा कितना, बी एक्स स्क्वायर, ये जब गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स इंटू सी, ये गुना करूंगा तो आएगा टू बी एक्स, और इससे गुना करूंगा तो आएगा टू सी। बोलोगे हाँ सर सही है। अब सबको पता है जतिया जतिया वाला कांड करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटा ये वाला भी एक्स स्क्वायर के जात और ये वाला के भी एक्स स्क्वायर के जात। तो मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो आएगा ए प्लस बी के, ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, प्लस अगर एक्स वाला को ढूंढें तो ये मेरा एक्स वाला है और ये मेरा एक्स वाला है, तो अगर ये दोनों से एक्स कॉमन ले लें तो बचेगा टू बी प्लस सी और इंटू एक्स, प्लस ये बेचारा ये वाला और ये वाला तो कांस्टेंट है, कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो ए प्लस टू सी, ए प्लस टू सी। अब चलेगा? अब यहां एक छोटी बात आता है, अब यहां से ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकाले सर? तो तुलना करने पर, तुलना करते हैं, लो भाई तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना किसका होता है? कोफिशिएंट का तुलना, यानी एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहां मेरे पास आ जाएगा वन बराबर, वन बराबर ए प्लस बी। अब आधा बच्चा माई बाप एक साथ याद कर रहा होगा, एकदम माई बाप एक साथ याद कर रहा होगा, ए प्लस बी बराबर वन, ए प्लस बी बराबर वन। अरे जब तुलना किए एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास बचा ए प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वन। यहां एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए प्लस वन, तो यहां भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वन। बोलोगे सर एक्स स्क्वायर कहां गया?
तो शादी ब्याह में अगुआ के देखा है, शादियों होवे तक मतलब है सिंदूरदाने तक, ओकर बाद अगुआ के कोई पूछता है? अरे पूछता है, कोई पूछे वाला नहीं रहता है। तो बेचारा ये कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट माने गुणांक, ये बेचारा अगुआ का काम करता, मिलाया अपने गायब हो गया, तो यहां भी गायब हो गया। तो ये मेरे पास आ गया a प्लस बी बराबर 1। सेम तुलना हम एक्स का भी करेंगे, तो यहां भी एक्स का कॉफिशिएंट नहीं कुछ तब 1 तो है ये है, यानी 2b प्लस सी बराबर 2b प्लस सी बराबर 1। कॉफिशिएंट का तुलना कॉफिशिएंट के साथ है, कॉफिशिएंट का तुलना, यानी a प्लस 2c बराबर a प्लस 2c बराबर 1। सबको समझ में आया होगा। अब यही तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करके ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। अब सॉल्यूशन भी नहीं करने आता होगा, हमरा पता ना है कि तू कितना उच्च लेवल के गरीब है, सॉल्यूशन करने नहीं आता है। मैं बताता हूं कैसे। मान लिया जाए ये वाला इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन 2 है और ये वाला इक्वेशन 3 है। अगर 1 और 3 का मैं सॉल्यूशन कर दूं, बोलोगे रट के आए हैं 1 और 3 का सॉल्यूशन का है किए, तो 1 में भी मेरा 1 है ए है और 1 में भी मेरा ए है और 3 में भी मेरा ए है। तो अगर ये दोनों को घटा देंगे तो ए और ए मर जाएगा, मेरे पास रिजल्ट बचेगा कुछ ए प्लस सी में रिजल्ट बचेगा, यानी ये तो मर जाएगा। अच्छा, आप जैसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो मैं यहां पे बगल में सॉल्यूशन करता हूं। समीकरण 1 घटाओ 3, 1 घटाओ 3, 1 में 3 को घटा रहे हैं, तो हमें पता है एलएचएस की जोड़ घटता है, तो ये समीकरण मेरा बन है ए प्लस बी और माइनस घटा रहे हैं ए प्लस 2c बराबर 1 1 माइनस 1। एलएचएस वाला एलएचएस की तरफ से घट जाता है। इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस 2c बराबर 0। कितना सुंदर बात हुआ कि ए से ये कट गया और मेरे पास बचा b बराबर 2। अब यही b का वैल्यू हम कहां पे रख दे, तो बोलोगे हाँ सर, यही b का वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये पूरा c में रंग आ जाएगा और यहां c है ही, यानी c का वैल्यू रखा जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा। तब b का मान रखने पर ऐसा ही बनाने का तरीका है। ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बनाने का ऐसा भी। 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2c है और प्लस सी बराबर 1, तो ये 2 दूना 4c और प्लस सी बराबर 1, यह आ जाएगा 5c बराबर 1, c बराबर 1/5। 1/5 हमरा ए और बी और सी का वैल्यू निकालना है, चलेगा। सी का वैल्यू आ गया 1/5। अब अगर देख रहे हो सी का वैल्यू हम यहां पे रख दें, सी का वैल्यू यहां पे रख दें तो ए का वैल्यू आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो सी का मान रखने पर तो सी का अगर वैल्यू रखोगे तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 1/5 बराबर 1, तो ए बराबर जो मेरा वैल्यू आएगा 1 माइनस ये गुना होगा तो 2/5, तो ए बराबर मेरा वैल्यू आएगा 5 में से 2 गया 3/5, ए बराबर मेरा वैल्यू 3/5। अब यही ए का वैल्यू अगर यहां पे रख दे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए का मान रखने पर बस ये तो प्री नर्सरी में सब पढ़ा है जी। हमरा कह रहा है 3/5 प्लस बी बराबर 1, हमरा कोई गलती नहीं भाई, सब तोर गलती है। 1 माइनस ये इधर चल जाएगा 3/5, बी का जो वैल्यू आएगा 5 में से गया 2/5। अरे असली तो तकलीफ इसी से ना था कि सर आप ए बी और सी का वैल्यू बताइए ना सर, हम इंटीग्रेशन बना देंगे, एरे से ना तकलीफ था। इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। इसमें फालतू कौन आया, ए बी और सी,
यानी ए बी और सी का वैल्यू अगर बता देते सर मजा आ जाता, कहानी क्लियर हो जाता। अच्छा अच्छा सही है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन। ए बी और सी का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब क्या करोगे, अब प्यार से लिखोगे नाउ। नाउ, नाउ मने अब। आई बराबर किसका इंटीग्रेशन करना था भाई, तो मुझे इंटीग्रेशन इसी का तो करना था। ए बटा एक्स प्लस 2, ए बटा एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छा बी एक्स, आराम से बी एक्स प्लस सी बटा 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 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। बोला हाँ सर सही है, चलेगा। आगे आ जाओ। अब हमें जरूरत किसका, ए बी और सी का वैल्यू लिख लो बगल में। ए का वैल्यू कितना आया है, बच्चा बच्चा बताएगा ए का वैल्यू कितना आया है। तो मेरे पास ए का वैल्यू आया है, ए का वैल्यू आया है 3/5। ए का वैल्यू 3/5, ए का वैल्यू है 3/5, बन गया है बस 3/5। अगर बी की बात कर लोगे तो बी का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, बी का वैल्यू आया है 2/5। बी का वैल्यू 2/5, 2/5। सी का वैल्यू क्या आया है, सी का वैल्यू मेरे पास आया है, सी का वैल्यू आया 1/5, 1/5। थोड़ा सा भी गलती नहीं करना, एग्जाम में मिला लेना है। चलो अब एकदम आराम से प्यार से वैल्यू रखेंगे और बनाते चलेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन, आई बराबर इंटीग्रेशन, ए का वैल्यू मेरे पास है 3/5, 3/5 इंटू 1/1 प्लस 2 प्लस बी का वैल्यू है 2/5 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है 1/5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरा dx। बंटवारा करे तो अबे करता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपका भाई जिंदा है। आई बराबर बंटवारा करोगे तो सबको पता है कि 3/5 आगे चलाएगा, 3/5 बचेगा 1/x प्लस 2dx प्लस यहां देखोगे तो नीचे में 5 है, ये जो 5 है तो हम 1/5 कॉमन ले लेगा तो बचेगा कितना 2x प्लस 1 और बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बोलोगे वाह गुरुजी मजा ही मजा आ गया, मजा ही मजा आ गया। अब जरा तोड़ो तो आई बराबर 3/5 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2dx प्लस ये देखो 2 भाग में अभी और टूटेगा तो 1/5 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अरे दोनों अलग अलग होगा, प्लस 1/5 खाली ये लिए है, इसके लिए भी तो है ना। तो जब ये जुदा होगा तो 1/5 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx चलेगा, चलेगा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ाया है, एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, तुम कॉन्सेप्ट में भूल जाता है कि अगर 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 एफ डैश एक्स और नीचे में एफ एक्स रहे तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स होता है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे, मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो ऐसा रहे, नीचे रहे साइन एक्स और ऊपर रहे कॉस एक्स, तो समझते हो क्या होगा। देखो साइन का डीसी कॉस होता है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला का ऊपर डीसी रहे तो देखो तो साइन का डीसी कॉस होता है तो नीचे वाला का ऊपर डीसी है,
तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स नीचे वाला मतलब लिखा जाता है। तो यहां भी अगर प्यार से देखोगे तब बोलोगे सर नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है, एक्स का डीसी 1, 2 का तो 0 हो गया। अब समझ में आया सर। तो ये आ जाएगा 3/5। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, जब नीचे वाला का ऊपर डीसी रहे, नीचे वाला का ऊपर डीसी रहे लॉग, और नीचे वाला तो मेरा हो जाएगा x + 2 प्लस 1/5। अगर प्यार से यहां भी देखोगे तो नीचे वाला का ऊपर डीसी है, जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का तो 0, यानी नीचे वाला का ऊपर डीसी है, तो इसका भी हो जाएगा लॉग नीचे वाला 1 + x² प्लस 1/5, 1/5। और इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना जानता है जी, 1/1 प्लस x² डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानता है tan इनवर्स x प्लस के, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस के। दैट इज योर फाइनल आंसर। और ये 5 नंबर का सवाल था, 5 नंबर निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। बड़ा सुंदर सा सवाल था, मजा आ गया यार। एक बार मजेदार कमेंट करना ना, आपका कमेंटवा देख करके ये भाई का दिल गद गद हो जाता है। अरे कर देना भाई, भाई तू कर देगा कमेंट तो हम अरबपति बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, 2-4 करोड़ रुपया मिल जाएगा। बस अच्छा लगेगा और अगला वीडियो फिर ला देंगे एकदम ऐसने शानदार शानदार। आपका कमेंट ही मेरी जोश, जुनून, एनर्जी सब आपका कमेंट होता। कर देना भाई, और जो 12th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर भी कर देना है, चलेगा। गुरुजी वो बात तो समझ में आ गया यार, फिर से समझाओ, मजा आने वाला है। फिर से समझाता हूं, समझाता नहीं हूं, बस तुमको सिखाता हूं कैसे कैसे सीखोगे। अरे ऐसे कैसे होगा जी, ध्यान से देखोगे तो हमारा बतिया समझ में आया। ये बात समझ में आया कि एगो फैक्टर रहे और एगो द्विघात समीकरण रहे, यानी एगो फैक्टर रहे एगो क्वाड्रेटिक रहे, वैसा क्वाड्रेटिक रहे जो टुकड़ा होबे नहीं करे, जो टूटे ही नहीं। उसके लिए नियम है कि अगर नहीं टूटेगा उसको पार्शियल में बदलना है, मतलब इस टाइप में बदलना है, तब इंटीग्रेशन बनेगा। मैंने भी इस टाइप में बदला तो जो लिखा हुआ था a बटा फैक्टर, पहला फैक्टर तो मेरे पास x + 2 है तो x + 2 प्लस ऊपर में bx + c बटा नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक रहता, जो मेरे पास ये नीचे क्वाड्रेटिक आया। सबको समझ में आया। दोनों तरफ एलसीएम लिए, नीचे नीचे कट गया। फिर मुझे पता है कि जात वाला को एक साइड कर दो, जात वाला को एक साइड करने के बाद मैंने तुलना किया, मेरे पास 3 इक्वेशन आया। तीनों को सॉल्यूशन करके ए बी और सी का वैल्यू निकाल लिया। ए बी और सी का वैल्यू निकालने के बाद मुझे पता था कि सर इसका इंटीग्रेशन अब नहीं होगा, जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, अब इंटीग्रेशन इसका होगा, यानी ए बी और सी का वैल्यू बस पता चल जाए। बस मैंने वैल्यू पता किया, यहाँ पे ए और बी और सी का वैल्यू निकाला, बाकी तो इंटीग्रेशन वाला छोटा छोटा कंसेप्ट था। सबकी कहानी क्लियर हो गए, बस यही था। अरे एगो और है, बस काहे कर रहे, एगो और है, चलो आ ही गया। हर साल जो मेरा 13 वीडियो आता है, 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं, और 13 वीडियो से ज्यादा कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता है। पिछला 10 साल का रिकॉर्ड रहा, यूट्यूब पे देख लेना, मैंने प्रॉपर मिला दिया है। यानी 13 वीडियो में मैथ खत्म। एग्जाम से 5 दिन भी पहले अगर पढ़ना शुरू करोगे ना तो पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कर लोगे। 13 वीडियो के मतलब 52 घंटा होता है। बच्चा भी कॉल करता, बोलता गुरुजी क्या मेरा क्लियर हो जाएगा? मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैं बोलता हूं 52 घंटा पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बैच क्यों लेने की जरूरत है, ये वीडियो पढ़ लिया, क्या तुमको समझ में आ गया? बना लोगे? संभव नहीं है। क्यों? कॉन्सेप्ट ही कमजोर है। लेकिन एक बार ये वीडियो पढ़ लो और यही पीडीएफ आपके पास रहे, दोबारा बनाने बैठोगे, जहां दिक्कत होगा बस देखा, फटाक से आगे बढ़ता चला गया, फायदा हो जाता है।
तो भाई तेरा वीडियो का मैं सॉल्यूशन पीडीएफ भी देता हूं, बस उसी का रिवीजन कर लो, हो जाएगा। फार्मूला नहीं याद है, चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो मिलता है, वीडियो के साथ सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है। तो फार्मूला वीडियो देखोगे, अरे मर लो मर जाओगे, पीडीएफ खोलो रिवीजन करो सॉल्यूशन वाला, बात खत्म। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, 13 नहीं 15, मैंने पिछला 15 साल में कैसन कैसन पूछा, हो जाएगा। मात्र 499 रुपया में हिंदी इंग्लिश दोनों। पैसा इतना ज्यादा क्यों लेते हैं सर? 499 में तो ऑल सब्जेक्ट लेता है। अरे कम पैसा की तुम वैल्यू कहां देते हो, कदर ही नहीं करते हो। 300 रुपया लिया ना मैंने पिछला साल, बच्चा पढ़वे ना किया। 1500 बच्चा, अगर 1500 बच्चा 1200 बच्चा का 99+ आया, बाकी कहां गया? कहां गया बाकी? गधा वैल्यू ने दिया तेरा वीडियो के, पैसा लगेगा वैल्यू देगा। बिहारी हो ना, हमें पता है। नंबर पे मैसेज कॉल करना, मिल जाएगा जानकारी, अगर चाहिए तो लेना ही है। आगे आ जाओ, एकदम नेसेसरी है, हर साल आता है। अब ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ही मैंने नीचे देखा फैक्टर, गुणनखंड, फैक्टर देखा। अब का होई सर? तो देखो ना, एक्स माइनस 1, सीधा देखो, एगो स्क्वायर वाला एगो फैक्टर। बोलोगे हाँ आपने बताया है। अगर प्यार से देखोगे 4 नंबर तो समझ में आएगा, एगो स्क्वायर वाला एगो फैक्टर, सिंपल तरीका दिया गया है। एगो स्क्वायर वाला एगो फैक्टर, इसको 10 बार लिखो तब होगा। हमें भी याद भेजा में नहीं रहता है, हमें भी पढ़ाने के पहले देखना पड़ता है। हम बहुत ज्ञानी या भगवान नहीं हो रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट नहीं, तोरे जैसन बैल हैं तभी बैलवा के समझा पा रहे हैं। तोरे जैसन भूम थुथुर बकलोल हैं, इसीलिए तुमको तकलीफ समझते, तुम्हारी हम कमजोरी समझते हैं। तो मैं भी लिखता हूं यार, मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, कौन बुराई बात है, लिखता हूं पढ़ता हूं मैं भी। तो आप भी 5 बार 7 बार लिखिए तब बनेगा। यानी अब समझ में आ गया सर कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो मुझे इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो चलो क्या है, अच्छा ऐसा है कुछ, तो हम समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है गुरुजी, कॉन्सेप्ट क्या है। तो बोलोगे बस छोटा को तो कॉन्सेप्ट वे है सर कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर और बटा नीचे में मुझे रहे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस बी, ऐसा रहे तब। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी रहे तब क्या होगा। तो बड़ा आसान तो है सर, अभी तो बताए, बड़ा आसान है। था ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बी, यही कंसेप्ट है आपका। देख लो यही कॉन्सेप्ट आपका है, एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए प्लस सी बटा एक्स माइनस बी, यही आपका कॉन्सेप्ट है, लिख दिया। चलो अब बनाओ, अरे बनाओ, अब तो बना ही लोगे, क्या तकलीफ है, चलो ना बनेगा हम ही बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 एकदम प्यार से बनाते हैं। तब सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या दिया गया है। आई बराबर एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2 और dx। बोलोगे हाँ सर सही है। अब हमें पता ना कैसे बनाना है, वही मानना है, माना। क्या माना भाई? जो ये वाला दिया गया एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 बराबर क्या मानना है। तो यहां पे दिया गया है ए बटा एक्स माइनस 1, मैंने पहले जो लिखा हुआ, तो मेरे पास है एक्स माइनस 1 प्लस बी बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी बटा
एक्स माइनस बी, तो मेरे पास क्या है एक्स प्लस टू। प्रॉपर पहले यही देख लो, एकदम ध्यान से फोकस बना के देखो ना। एक्स माइनस ए रहता तो एक्स माइनस ए, मेरे पास एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस बी बटा स्क्वायर वाला लिखना है तो बी बटा मैंने स्क्वायर वाला लिखा, सी बटा एक्स माइनस बी मैंने ये वाला लिखा। अब समझ रहे हो, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन इसका होगा, तो ए का वैल्यू निकाल लो, बी का वैल्यू निकाल लो, सी का वैल्यू निकाल लो, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लो, काम खत्म, आराम से प्यार से बन जाए। वैल्यू निकालने का वही पुराना वाला मेथड, एलसीएम लो, काट कूट करो, कहानी क्लियर हो जाएगा। आगे आओ, एक्स बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू, आधा बैलवा के तो एजा एलसीएम नहीं ले आएगा, माई बाप करते रहेगा। अरे मान लो मैं ऐसा देता हूं, वन बटा ए प्लस वन बटा ए स्क्वायर प्लस वन बटा बी, बताओ एलसीएम क्या होगा? नहीं ना ले आएगा, हम जानते हैं। अरे भाई तो जिसकी पावर ज्यादा है वो वाला, जैसे ये दोनों एक ही है, बस पावर ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा पावर है वो वाला, और जिसका कोई नहीं मिल रहा वो वाला, तो यहां भी लिखेंगे। तो ये वाला दोनों तो एक जैसन है, तो जिसका पावर ज्यादा है वो लिख लो, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू। जब तुम दोगे तो पता चलेगा ये दो पावर है, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो एगो बचेगा एक्स माइनस वन, अरे एक्स माइनस वन बचेगा, और ये तो सलगंठे बच जाएगा एक्स प्लस टू। एलसीएम नहीं ले आता है, जैसे अगर एजा से डिवाइड देंगे तो एगो ए कट जाएगा, बचेगा ए बी, और बाकी में ऊपर जो गुना है जो बचेगा ना जी, अरे ऐसा ही तो होगा, बाकी जो गुना है जे माने एगो एगो ए कट गया, ए बचा, ए और बी बचा, तो ए बी और ऊपर गुना वाला सेम टू सेम एगो से कट गया, बाकी ये वाला बचा, ये वाला। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा कट जाएगा, बचेगा बी इंटू, ये तो पूरा कट जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा, प्लस सी इंटू ये कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बच्चा बच्चा बताएगा, नीचे नीचे कैंसिल, नीचे नीचे कैंसिल। अब अपने पास क्या बचेगा? बचेगा ना, बचेगा प्यार से, मेरे पास बचेगा एक्स बराबर, कितना बच्चा को ऐसा लग रहा है बताओ कि सर ये वाला पहले दोनों गुना कर दो, कर सकते हो, लेकिन मर लो मर जाओगे। भेजा है, इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं बताता हूं। तुम जब गुना करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, क्या इधर आपका एक्स स्क्वायर कोई है जो तुलना कर सकते हो? बोलोगे है ना सर, लिख दूंगा जीरो गुना एक्स स्क्वायर, करो फिर तुम्हारा जीरो ही आएगा। तो ये जो हमने गुना किया था पीछे वाला में, पीछे वाला में जो मैंने गुना किया था, ये गुना इसीलिए किया था क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर था, और इधर गुना इसीलिए कि एक्स स्क्वायर वाला आ जाए, इधर मेरा एक्स था इधर भी मेरा एक्स था, तब मैंने गुना किया। अगर मेरे पास इधर में एक्स स्क्वायर नहीं रहे, इधर में एक्स स्क्वायर नहीं रहे, तुम चाहो तो पूरा गुना करके बना सकते हो, एरा बिल्कुल तुम चाहो तो बाई इज्जत से सजा भी सकते हो। कैसे सजाओगे? बोलोगे सर दो पावर वाला नए है तो हम लिखेंगे जीरो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस कांस्टेंट कुछ नहीं है तो जीरो, ऐसा तो लिख सकते हो। लेकिन बेवकूफी मत करना, बनाने का बहुत तरीका होता है, दिमाग लगाओ। ये मैं एक्स का एक्स लिख दिया, बहुत तरीका है। बचा क्या मेरे पास? ए इंटू बिना गुना किए हुए एक्स माइनस वन, और क्या है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एजे लारे पोवारे बचवा होता है, लारे पोवारे मत होना, प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। गुना करने से बचा रहा हूं, पहले यही वाला मेथड लगाना, पहले अभी जो बता रहे ना, कभी क्वेश्चन ऐसा है तो यही वाला मेथड लगाना, ई नहीं लगे तब पीछे वाला गुना करके लगाना, ठीक है ना। ये वाला मेथड कैसे लगाएंगे? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक्स के जगह अपने मन से कुछ पुट करना है। क्या पुट करना है? ऐसा पुट करना है कि कुछ ना कुछ कट जाए, पुट करना है।
तो कहेंगे ना कि सर काश अगर एक्स के जगह पे हम 1 पुट कर लेना सर, एक्स के जगह पे 1, तो ये 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 गुना खत्म, ये पूरा खत्म। ये जो मेरे पास एक्स बराबर 1 ही रख रहे हैं, तो यहां भी 1 रखेंगे तो ये वाला और ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। तो क्या बी का वैल्यू नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, सेम कहोगे सर अगर किसी दिन जिंदगी में सर एक्स के जगह अगली बार -2 रख देंगे ना सर, तो बी खत्म हो जाएगा। यहां भी -2 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन? सी वाला, सी का वैल्यू आ जाएगा सर। अरे गधवा, तो ए और बी का वैल्यू आ ही गया, ए और सी का वैल्यू आ ही गया, तो बी का वैल्यू तो ऑटोमेटिक ना आ जाएगा जी। तो पहले यही वाला मेथड लगाना, नहीं वो आएगा तब मेथड लगाना है अगला वाला। तो चलो मैं बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं, एकदम प्यार से मैं करने वाला हूं पुट एक्स बराबर 1। कोई बोलेगा 1 का है? अरे बैला 1 इसीलिए ताकि हम एक्स के जगह जैसी 1 रखेंगे तब प्लस में 1 माइनस में 1 कट के 0 आ जाएगा, 0 गुना समथिंग पूरा 0। एक्स के जगह यहां भी 1 रखाएगा, कट के 0, सिर्फ बी बचेगा। तो एक्स के जगह 1, तो जहां जहां एक्स मिलता है वहां वहां 1 रखेंगे, तो 1 इंटू, अच्छा थोड़ा सा हम दिमाग लगा दे, शॉर्टकट अपना है। नहीं बप्पा रे बप्पा, तुम लोग माई बाप करेगा अगे मैया का हो गया रे बप्पा, करेगा हम जानते हैं ना। b इंटू एक्स के जगह पे 1 + 2 प्लस c इंटू एक्स के जगह 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबको साफ साफ शब्दों में दिख रहा है, जहां जहां एक्स था, जहां जहां एक्स था वहां वहां मैंने क्या रखा? 1। जहां जहां एक्स था वहां वहां मैंने क्या रखा? एक्स था 1, एक्स था 1, एक्स था 1, एक्स था 1। अब फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया कि 1 1 कट गए, और क्या कटेगा? 1 1 कट गया, तो मेरे पास बचेगा 1 बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से गुना होके सब 0, ये भी मेरा 0 हो जाएगा, 0 से गुना होके सब 0। बी इंटू मेरे पास बचेगा 2 1 3, 2 1 3, तो बी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 1/3, 1/3। एक बार मेरा आ गया 1/3। चलो चलो चलो, एक कांड मैं इधर कर देता हूं, एक कांड इधर कर देता हूं। एगेन पुट, एगेन पुट, अब क्या पुट कर ले? तो बचवे बोलेगा कि सर ये देखिए ना 2 है ना सर, तब -2 पुट कर दीजिए ना सर, -2 पुट कीजिएगा तो 2 और -2 कट जाएगा, यहां भी -2 होगा, 2 2 कट जाएगा, यानी ए और बी खत्म हो जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एक्स बराबर -2 मैंने पुट कर दिया, एक्स बराबर -2 मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास बचेगा -2 बराबर, -2 बराबर ए इंटू 2 - 1, और क्या रे बउआ, एक्स बराबर -2 रख रहे हैं ना, एक्स बराबर -2 रख, हालांकि इतना थुथुर जैसा नहीं पढ़ावल जाता है, फिर भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। -2 -1, फिर -2 +2 +2, चलो 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 चलो, सबको पते हैं, प्लस बी इंटू एक्स बराबर -2 +2 प्लस सी इंटू -2 -1 का होल स्क्वायर। मेरे पास क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब काटेंगे ना, हमारा पता ही दोनों कट गया, तो 0 आएगा, 0 गुना समथिंग 0 खत्म, यहां भी कट जाएगा 0, ये सीधा बचेगा -2 1 -1 -3 का स्क्वायर 9, यानी ये बचेगा 9c। तो मेरे पास जो c का वैल्यू आएगा ना वो आएगा -2/9, तो c का वैल्यू आ गया -2/9। तो मेरे पास c का वैल्यू आ गया, और किसका वैल्यू आ गया? b का वैल्यू आ गया। बोलोगे अब सर, अब ए का वैल्यू कहां से लेबा, कहां से लेबा? तो ए का वैल्यू देखो, 2 था, 2 पुट हो गया, 1 पुट हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो एक्स के जगह 0 रख ले। बोलेगा मास्टर बहुत रटे हो, एक्स का वैल्यू 0 काहे रखिएगा?
जीरो रखने से ये फायदा होगा कि भाई जहां जहां एक्स होगा वो तो जीरो में चला जाएगा, और बी और सी का वैल्यू हम जानबे करते हैं, तो जीरो खाते में हो जाएगा, बी और सी का वैल्यू रख ही देंगे तो बचेगा ये, ए का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलेगा अच्छा ऐसा कुछ सोचते हैं, बड़ी दूर से सोच लेते हैं सर, हमरो सोचेला बताइए। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अगला पुट क्या करना है, पुट एक्स बराबर जीरो। बोलेगा सर क्या जीरो ही पुट कर सकते हैं, जीरो के अलावा और कुछ नहीं पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। जीरो पुट करने से ये फायदा हो जाएगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। करने का तो कुछ पुट कर लेना बन जाएगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन भी तो देखना है ना। और एकदम पता चल जाता है, जैसे 1 माइनस में है तो प्लस में 1 रख देंगे, 2 प्लस में है तो माइनस में 2 रख देंगे, ए और बी ऐसे निपट गया। आगे आ जाओ, जैसे ही जीरो रखूंगा तब मेरा क्या होगा, जैसे ही जीरो रखूंगा तब मेरा क्या होगा, क्या होगा रे कालिया, जीरो, कलुआ हमार बउआ जीरो। ये आ जाएगा ए इंटू जीरो माइनस 1, एक्स का वैल्यू 0 प्लस 2 प्लस बी इंटू 0 प्लस 2 प्लस सी इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, तभी तो जीरो रखे ना। एक्स का वैल्यू जीरो, जहां जहां एक्स मिला वहां वहां मैंने जीरो रखा। अब देखो कैलकुलेशन मेरा कितना आसान हो गया है। जीरो बराबर, देखो ये तो जीरो जीरो खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं है जीरो जीरो का, काटो मत गंदा लगेगा, तो सीधा ये गुना होगा, तो माइनस 2 यानी -2a आएगा। अरे -2a होगा ना जी, -2a होगा। ये प्लस का 2b होगा भाई, प्लस का 2b होगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी होगा, प्लस सी होगा, बस प्लस सी होगा। हाँ अब बस एरा में ए और बी का वैल्यू रख दो, अपने से वैल्यू आ गए, बन गए, राम बनावे को जरूरत थोड़ी है। जीरो बराबर -2, ए का वैल्यू तो मुझे निकालना है, 2 इंटू बी का वैल्यू 1/3 प्लस सी का वैल्यू -2/9, तो ये माइनस हो जाएगा, -2/9, -2/9। बोलोगे सही है सर। अब कैलकुलेशन नहीं करे आता तो उसमें रजीबा क्या करेगा, -2 एने आके +2, अगर इसकी एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा 9, तो 3 दूना के 6 -2 चलेगा। अच्छा बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओगे, आगे कैलकुलेशन करना आता ही है। ए बराबर आएगा 4/9 अगुना, ये 2 नीचे चलाएगा, अरे 6 में से 2 गली 4/2, अब ये 2 बार में कट जाएगा, मेरे पास आएगा 2/9, ए का वैल्यू 2/9, ए बी और सी का वैल्यू आ गया। अरे भाई ये छठा वाला बात पढ़ावे पड़ रहा है, ए बी और सी का वैल्यू। बोलेगा यार गुरुजी मजा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा, तो कमेंट वो करो ना, 2 घंटा पढ़ने की औकात नहीं है, करो कमेंट, करेगा। हो गया, ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे नाउ, नाउ ए बी और सी का वैल्यू हम यहां साइड में लिख देते हैं, तुमको साइड में लिखने का कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा पेज बड़ा होता है तो तुमको लिखने का कोई जरूरत नहीं। ए का वैल्यू अपने पास आया है 2/9, ए का वैल्यू अपने पास आया 2/9, बी का वैल्यू बताओ भाई, बी का वैल्यू आया है, ऊपर चलो, बी का वैल्यू क्या आया, बी का वैल्यू आया 1/3, बी का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू 1/3, सी का वैल्यू क्या आया है, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू -2/9, -2/9 चलेगा। अब नाउ लिखी दिया, बड़का गो इंटीग्रेशन के लगाओ सिंबल और उठा के लाओ पकड़ पकड़ के, क्या था भाई, क्या था, तो चलो मेरे बालक, क्या था, यही तो था, ए बटा, इसको कुछ करना, इसको A/X-1, A/X-1,
ए बटा एक्स माइनस वन हमरा याद है, प्लस बी बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स प्लस टू, यही था। तुम मिला लेना, हमें पता है, तुम मिला लेना। देखो सी बटा एक्स प्लस टू कहां गया, बी बटा एक्स माइनस सी बटा एक्स प्लस टू, हमरा पता ना हले एक्स प्लस टू चलेगा। अब वैल्यू रख दो, हो गया कम। अरे वैल्यूआ रख दो मेरे मुन्ना। अच्छा ए का वैल्यू 2/9, 2/9 गुना 1/x माइनस 1 प्लस बी का वैल्यू कितना 1/3 गुना 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, सी के वैल्यू माइनस में है तो माइनस 2/9 इंटू 1/x प्लस 2, और ये पूरे का आपका dx है। पूरे का क्या है dx। अब कर दो जुदा जुदा। अच्छा ये सब आई बराबर आ रहा है, कर दो जुदा जुदा, मुझे छोड़ के न जा। 2/9 कांस्टेंट था, चल गया बाहर, बचा 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 चल गया बाहर, बचेगा 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 1 प्लस x प्लस 2 का dx। ये लिखने का कोई जरूरत ही नहीं, चलेगा। सबका अलगे अलगे जुदा जुदा कर दिया। अरे कर दिया जुदा जुदा। अब सब में एक बात कॉमन है कि सर वो कंसेप्ट पढ़ाए थे ना सर, वो बड़ा सुंदर कंसेप्ट था। क्या सुंदर कंसेप्ट था कि अगर नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन रहे तो फार्मूला होता है लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स होता है सर, लॉग एफ एक्स प्लस के होता है। तो हाँ सर, तो इसका क्या हो जाएगा बालक, इसका हो जाएगा आई बराबर 2/9। देखो तो नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है, एक्स का 1 होता है, तो सीधा हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1। अरे यही तो होता है नीचे वाला, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1/3। कहोगे सर देखिए पावर नीचे रहता था, हम उसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, हमें पावर ऊपरे करना होगा। चलो भाई मैंने पावर ऊपर कर दिया, मैंने क्या कर दिया पावर ऊपर। अच्छा बस माइनस 2/9 और ये हो जाएगा लॉग लॉग एक्स प्लस 2। क्यों भाई, क्योंकि नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है, नीचे वाला का ऊपर क्या है डिफरेंशिएशन। चलेगा सर। अब देखो ये बेचारा कि हम थोड़ा गरीब जैसन जो दिख रहा है ना, एरा साइड में सॉल्यूशन कर देते हैं। तुम साइड में मत करना, हम साइड में सॉल्यूशन कर, ये जो गरीब जैसन दिख रहा है इसको साइड में सॉल्यूशन कर लो, साइड में सॉल्यूशन कर देते। तो ये जो एक्स माइनस 2 के पावर माइनस 2 है, इसे बनाने का क्या तरीका है कि पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, सेम कांड नीचे भी करो, -2 + 1, यही तो है तरीका। पावर में एक जोड़ दो और फिर नीचे कांड करो। अगर इसका करोगे तो ये आएगा, देखो ये -1 आएगा तो माइनस को हम आगे ले लिए, और ये करोगे तो x माइनस 2 के पावर -1 प्लस के आएगा। सॉल्यूशन समझ में आया। पावर में एक जोड़ दिया, जो पावर में रहता सेम टू सेम नीचे, ये -1 आएगा तो -1 को इधर लिख लिया। अब हमें पता है कि सर इसको पुनः नीचे कर दीजिए, तो जब भी पावर माइनस से प्लस जाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है, यानी नीचे जाता है तो पावर में 1 हो जाता है। तो इसका जो मेरा फाइनल आंसर आएगा आई बराबर 2/9 लॉग
एक्स माइनस वन, दोनों लॉग वाला के एक साथ लिख देते हैं, प्लस सॉरी माइनस, इसको भी लॉग वाला के एक साथ, 2/9, 2/9 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस माइनस इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1/3, अरे 1/3 तो है ही ना है जी, आई वाला माइनसवा दे दिए, और इसका सॉल्यूशन आया 1/x-2 सॉरी प्लस का के, अरे मैंने कुछ नहीं किया था, 1/3 तो था ही अपना, इसको ना सॉल्यूशन किए थे, और इसका आंसर आया था माइनस में, तो ये वाला प्लस और माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे आपका 1 हो गया, और नीचे में आपका ये सॉल्यूशन करके आया, और ये पूरा के सॉल्यूशन करके मैंने यहाँ पे लिखा है, चलेगा, यहां तक भी आंसर सही है। लेकिन कई बार आपको कैलकुलेशन और करना पड़ सकता है, सर ये 2/9 और ये 2/9 तो कॉमन है, हम बोले हाँ बिल्कुल कॉमन है, ले लो कॉमन, 2/9 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बचा लॉग x-1 माइनस लॉग x+2, लॉग x+2 मैंने कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा बचा, माइनस सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/3 और x-2 प्लस का के, x-2 प्लस का के, चलेगा। अब यहाँ एगो लॉग के जरी गो प्रॉपर्टी होता है, वो लग जाएगा कि सर एगो आपको बात बताएं, लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर लॉग घटाओ में रहता है ना सर, तो ये बटा में चलाता है, m/n, लॉग भागा में चलाता, अगर घटाओ में रहता तब, मैंने पहले पढ़ाया है। तो इसे अगर सुंदर बनाना चाहोगे तो 2/9 लॉग भागा में चलाता तो x-1 बटा x+2 माइनस, ये माइनस में था तो घटाओ में चला, माइनस 1/3 और x-2 प्लस का के, और ये आपका फाइनल आंसर 5 नंबर का सवाल था, 5 नंबर क्लियर हो गया। यहां तक छोड़ देता तभी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लॉग वाला नियम जानवे करते हैं, तो लॉग वाला नियम बता ही दिए, मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं रहा होगा। ओवरऑल अगर मैं फिर से पुनः इसको समझाऊं तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बोलोगे सर कुछ है ही नहीं, आप झूठों के तकलीफ लेते रहते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन में एकदम वाला देखे के समझ में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में बड़का छेड़छाड़ कर रहेगा, बड़का गो, चाहे डिनोमिनेटर में कैसा छेड़छाड़ कर रहे, चाहे अगर ऐसे फैक्टर में दिया रहे या स्क्वायर में दिया रहे, या तो 3 गो फैक्टर में दिया रहे, या एगो स्क्वायर एगो फैक्टर में दिया रहे, एगो क्वाड्रेटिक एगो फैक्टर में दिया रहे, तो ऐसा अगर 5 टर्म में से कोई भी रहे, देखो इसे प्यार से लिखो, अभी लिखना है, और नहीं तो बैच ले रखे हो तो सॉल्यूशन पीडीएफ में लिखना है। लिखो 5 नंबर वाला इसी से आएगा, हाँ आएगा। अच्छा, तो ऐसा रहे तो उसे इस पैटर्न में ढालना है। मैंने मे भी आपको याद करवा दिया है, याद करवा ही दिया है, बाकी थ्योरी वीडियो इंटीग्रेशन वाला में मैंने याद करवाया होगा। तो जब भी एगो स्क्वायर एगो फैक्टर रहे, बोलोगे यही तो दिख रहा है सर, एगो स्क्वायर एगो फैक्टर, मैंने पैटर्न पे सेट किया, एलसीएम लिया, ए बी और सी का वैल्यू निकालने का तरीका, ऐसा कोई वैल्यू रखे जहां से आदमी मरना चालू कर दे। प्लस माइनस में बन था, हम सोचे प्लस में बन रख लेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो एगो कट के दे दिया वैल्यू, प्लस में दू था, हमने सोचा माइनस में दू रखो ये कट जाएगा, कट गया। फिर मैंने सोचा अब तो कोई कट ही नहीं रहा, तो एक्स का वैल्यू मैंने 0 रख लिया। इससे फायदा क्या हुआ, कैलकुलेशन मेरा छोटा हो गया, ए और बी का वैल्यू जानते थे, सी का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल गया। यहाँ पे बस मैंने ए और बी और सी का वैल्यू रखा, बाकी तो बेसिक सा इंटीग्रेशन था। पूरा का पूरा कहानी आपका समझ में आ गया होगा, निश्चित तौर पर कोई तकलीफ नहीं रहा होगा। मेरे भाई साहब वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। मजे की बात यह है कि जो मैं मेहनत करता हूं उसका फल तो चाहिए ही। आज मजदूरी भी जो दिन भर करता है उसका 700 होता है, तो 700 से 7 पैसा काम नहीं लेता।
मैंने भी तो इतना सुंदर और इतना अच्छा वीडियो बनाया, तो आपको अगर ठीक ठाक लगा होगा तो आप बिल्कुल अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए। भाई बहन माने जो 12th में पढ़ने वाला, सही साथी सहयोगी, सहेली सहेला से भी करना है, सबसे करना है। कमेंट जरूर करना। लव यू, धन्यवाद। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कीजिएगा, तेरा भाई ला देगा। धन्यवाद, लव यू।